WWF पाकिस्तान का इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई पर इजहार तशवीश, सिर्फ पेपर मलबरी काटने के दावों से इख्तलाफ। WWF का कहना है कि दरख्तों की कटाई सिर्फ एलर्जी मैनेजमेंट तक महदूद नहीं, कटाई तरक्याती मंसूबों से भी जुड़ी है। WWF का साइंसी, कानूनी और माहौलियाती असरात का मुकम्मल जायजा लेने पर जोर। पीपल्स पार्टी का दरख्तों की कटाई से मुतालिक हकायक सामने लाने का मुतालबा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दरख्त कटते हुए नजर आ रहे हैं, लगते हुए नहीं। वज़ीर मुमलिकत के ब्राउन एरिया के बयान से मजीद सवालात पैदा हो गए। दरख्तों की वजह से मौसमियाती तब्दीली आ रही है। ये सच है कि कुछ फर्म्स मुल्क से जा रही हैं। सरकारी इदारों में हर साल 1 अरब रुपए ज़ाया हो रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स, PWD और पास्को को बंद कर दिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब, का 24 इदारे निजकारी कमीशन के हवाले किए गए। ड्यूटीज को माकूल बनाना और कारोबारी लागत कम करना होगी। मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। निजी शोबे को भी अपना किरदार अदा करने के लिए आगे आना होगा। गुज़श्ता साल तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर थी, इस साल 41 अरब डॉलर तक लेकर जाएंगे। एनर्जी सेक्टर में भी इस्लाहात की हैं। सर्कुलर डेट नीचे लाए हैं। FBR का फोकस टैक्स इकट्ठा करने पर है। ईरान में एहतजाज का सिलसिला रुकने के बाद हालात मामूल पर आने लगे। पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान कितनी अमवात हुई? अमरीकी ह्यूमन राइट्स इदारे का 2000 से ज़ायद अमवात का दावा। ईरानी अहदेदार ने भी बड़े पैमाने पर हलाकतों की तस्दीक कर दी। मुल्क में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस जुज़वी बहाल। सार्फिन की सिर्फ हुकूमत को मंजूर शुदा वेबसाइट्स तक रसाई। बैरून मुल्क कॉल्स और SMS बदस्तूर बंद। पुलिस का 279 मुजाहिरीन को गिरफ्तार करने का दावा। उधर एलोन मस्क ने ईरान में स्टारलिंक के जरिए मुफ्त इंटरनेट फराहम कर दिया। मेयर कराची मुर्जा वहाब ने जहांगीर रोड पर बहाली के कामों का संगे बुनियाद रख दिया। मेयर कराची मुर्जा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जहांगीर रोड की बदहाली लाखों आवाम का दरीना मसला था। 2 अजला को जोड़ने वाली सड़क की असर 9 तामीर की जाएगी। 23 करोड़ की लागत से KMC सड़क को बनाएगी। सड़क की तामीर से पहले दोनों जानिब नालों को बनाया जाएगा। जहांगीर रोड पर बरसों पुराना सीवरेज निज़ाम तब्दील किया जा रहा है। सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 4300 रुपए महंगा हो गया। 4,86,162 रुपए का हो गया। 100 ग्राम सोना 3,687 रुपए इजाफे से 4,16,805 रुपए के रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। आलमी मार्केट में फी औनस सोना 43 डॉलर बढ़कर तारीख में पहली बार 4,663 रुपए के साथ इजाफा हो गया। PCB को जनवरी के आखिर में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पाकिस्तान की तस्दीक। 3 T20 मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। तीनों मैचेस गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में होंगे। सीरीज का आगाज 29 जनवरी से होगा। दीगर मैचेस 31 जनवरी और 1 फरवरी को होंगे। ऑस्ट्रेलियावी T20 स्क्वाड 28 जनवरी को लाहौर पहुंचेगा। और लाहौर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहरी इलाकों में 3 से 5 घंटे और दही इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली मुअत्तल। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। बिजली की तलब 3050 मेगावाट। NPCC की जानिब से 2450 मेगावाट फराहम। लेस्को का शॉर्टफॉल 600 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क के बालाई और मैदानी इलाकों में शदीद सर्दी। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ हर तरफ से ढक गए। लय -12, स्कर्दो -3, गोपस -2 रहा। कोयटा 0, इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद 1, लाहौर 2, कराची 9 रिकॉर्ड। पंजाब, बालाई सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में धुंध। ट्रेनों परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। महकमा मौसमियात के 18 जनवरी से सर्दी की नई लहर की पेशगोई। सदर आसिफ अली जरदारी बहरीन के 4 रोज़ा दौरे पर मनामा पहुंच गए। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर और बहरीन के वज़ीर ख़ारिजा का इस्तकबाल। सदर ममलकत से बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी मुलाकात में शरीक। सदर आसिफ अली जरदारी के बहरीनी फरमानरवा शाह हम बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात होगी।
पाकिस्तान और मराकश में दिफाई ताउन के लिए मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत, माहिदा सिक्योरिटी ताल्लुकात में एक अहम संग मील करार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दौरा मराकश के हममनसब से मुलाकात, सलामती, दिफाई बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ख्वाजा आसिफ ने मराकश के वज़ीर दिफा को मेड इन पाकिस्तान फुटबॉल बतौर तोहफा दिया। इस्लामाबाद में गाड़ियों के एमटेक के हवाले से मुहिम तेजी से जारी। वज़ीर दाखिला की डेडलाइन में सिर्फ एक रोज बाकी। 16 सेंटर्स पर 1.5 लाख से ज्यादा गाड़ियों का एमटेक लगाया गया। गुज़श्ता 24 घंटों में 2965 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन। 15 जनवरी की मोहलत खत्म होने के बगैर एमटेक गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान है। शहर के 12 एंट्री पॉइंट्स पर रेडर्स नस्ब कर दिए गए। जिला इंतजामिया के शहरियों से बर वक्त एमटेक लगवाने की अपील की गई है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारा कौन सा जहाज कहां है? पाकिस्तान के पास तमाम सैटेलाइट मालूमात थी। भारतीय आर्मी चीफ का इतराफ। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय आर्मी चीफ ने एक बार फिर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की। कहा, जम्मू कश्मीर में सूरत हाल नाजुक लेकिन कंट्रोल में है। पाकिस्तान और चीन ने रॉकेट फोर्स खड़ी की है। इस तरह के रॉकेट फोर्स खड़ी करना भारत की भी जरूरत है। गाजा में मौसम का कहर, शदीद सर्दी में तूफानी हवाएं, इमारतें गिरने से 5 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। शहीद होने वालों में 2 खवातीन और 1 बच्ची भी शामिल। खालिस्तानी रहनुमा परमजीत सिंह पेमा की जान को भारतीय रियासती एजेंसी खतरा, बरतानवी इंटेलिजेंस ने वार्निंग जारी कर दी। परमजीत सिंह खालिस्तानी फ्रंटल कैंपेन के यूके और यूरोप के कोऑर्डिनेटर हैं। MI5 के पेमा को रिहाइशगाह का मकाम किसी से शेयर न करने की हिदायत। परमजीत सिंह ने साउथॉल में अपना घर भी छोड़ दिया। पेमा के मुताबिक वो बाकायदगी से बरतानवी पुलिस को धमकियों से मुतल्लिक आगाह करते रहे हैं। अमरीकी इमिग्रेशन हुकाम की हिरासत में मजीद 4 तारकिन वतन हलाक। नए साल 2026 के इब्तिदाई 10 दिनों में 4 तारकिन वतन हलाक हुए। अमरीकी इमिग्रेशन हुकाम ने भी हलाकतों की तस्दीक कर दी। अमरीकी इंसानी हुकूक तंजीम ने मुतालबा किया है कि अमरीकी इमिग्रेशन हिरासती मराकज़ बंद किए जाएं। मिस्र, लेबनान, उर्दन में सरगर्म अखबार अल मुसलमीन दहशतगर्द तंजीम करार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है, अखबार अल मुसलमीन को दुश्मन दहशतगर्द तंजीम करार देने का मकसद अखबार की तशद्दुद, अदम इस्तेहकाम की कोशिशों को नाकाम बनाना है। अमरीका अखबार अल मुसलमीन के माली वसाइल रोकने के तमाम ज़रा इस्तेमाल करेगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अखबार अल मुसलमीन के अरकान पर अमरीका में दाखिले पर भी पाबंदी आयद होगी। बरतानिया ने गुआंतानामो बे में कैद फलस्तीनी शहरी को नाजायज तशद्दुद करने के बदले पर हर्जाना अदा कर दिया। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक अबू जुबैदा पर नाजायज तशद्दुद करने पर माकूल मुआवजा अदा किया गया। बरतानवी मीडिया का कहना है कि ये भी वाज़ेह नहीं हो सका कि अबू जुबैदा को मुआवजे की सूरत में कितनी रकम मिली। अबू जुबैदा को मार्च 2002 में गिरफ्तार किया गया था।